Okay, so good evening. Welcome to Eat, इवनिंग। Sleep, Drink Cricket, and we have Mr. Amit Ranade. Let's hope a couple of other people can join in. And श्योर। so आज का टॉपिक ये है कि इंडिया का T20 प्रिपरेशंस क्या है. Now I'll tell you one thing. हम हमेशा स्क्वाड डिस्कस करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ स्क्वाड एंड ऑल. बट इस बार इतना कॉन्फिडेंस है एंड हमें पहले से ही पता चल गया कि किस तरीके का स्क्वाड आने वाला है. आई डोंट थिंक वी नीड टू इवन डिस्कस स्क्वाड एंड ऑल स्टफ. बस प्रिपरेशंस डिस्कस करना है. एंड देन फिर हमारे महान नेबर जो हमारे साथ हैं, जो इतना रहता फैला फैला के उनको मतलब दे आर जस्ट नॉट गेटिंग मोर ऑफ इट, मतलब करते ही जा रहे हैं. उनके बारे में भी जरा बात कर लेंगे. तो थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट और कॉमेडी तो जरूरी है ना. ह्यूमर इज ऑलवेज बिल्कुल। गुड फॉर आवर लाइव्स. So one very good thing which I wanted to tell everybody is that there is so one of our subscribers, he just went through our YouTube video and he showed me that there are advertisements coming in our this thing. वाओ। So the last one, there is an advertisement of, I think, Tata ग्रेट। Safari or something like that. So thank you, whomsoever is listening and whomsoever is appreciating our work. I'm really, really thankful to all of you, because it takes time to listen and all those stuff. One of the things I would suggest is that the videos are 30 minutes, but if you can go to 1.5x and listen, you will complete the audio within 15-20 minutes. But it is really good discussions is what we have. We encourage everybody to participate also. So thank you, Amit sir, thank you for joining in. So पहला क्वेश्चन आपसे एक ही पूछता हूँ कि नेबर के क्या हालचाल है, वो कर क्या रहे हैं, व्हाट इज देयर थियरी. So I think thank you so much, Rajiv, and really excited to be on the podcast. So I think problem क्या हो गया है कि you know it is not just about cricket, but it is a state of denial. So it is it goes way beyond the cricket, and unfortunately in countries like Bangladesh and Pakistan, जहाँ पे अभी army is currently ruling in a way, their their interest in the cricket is very minimal. मतलब उनके लिए प्रायोरिटी ये है कि पहले वो ये चाहते हैं कि पहले पूरा कंट्रोल हमारा कंट्री पे रहे और क्रिकेट विकेट तो होता रहेगा, बाद में अगर जिंदा बचा तो क्रिकेट भी कर लेंगे बाद में। अनफॉर्चुनेटली उससे क्रिकेट बहुत सफर हो रहा है, और ये जो अभी हम देख रहे हैं या जो कुछ हो रहा है इसमें आई वुड से बीइंग अ क्रिकेट फैन की इसमें अल्टीमेट हाल तो क्रिकेट की है। I mean, at the end of the day, you wanted to see the good matches. You wanted this, competition to go on, and that is unfortunately not happening. So, आप ये देखिए ना कि इतनी सैड चीज है ये कि आज हम probably on the pretty much on the eve of the World Cup है। एक हाथ 2 दिन हम दूर है शायद से 48 घंटे। और जब हमें क्रिकेट की बात करनी चाहिए, प्लेयर्स की बात करनी चाहिए, तब सारे चैनल्स पे या सब जगह हमारी सिर्फ ये डिस्कशन हो रहा है कि ये कंट्री के मैचेस होंगे क्या, ये क्या करेंगे अगर नहीं होगा तो, और वो क्या करेंगे। इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। आई मीन दिस इज नॉट व्हाट वी शुड बी डिस्कसिंग, बट नेवरदलेस नाउ सिंस अगर आपने मेरे से पूछा है कि रायता कहाँ तक फैला है, तो रायता बहुत ज्यादा फैल चुका है। हाउएवर एक थोड़ी सी एक जो हमारे इसमें जो सुगबुगाहट है कि आईसीसी कोई 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 डिसीजन क्यों नहीं ले रहा या कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने भी थोड़ा पता किया मेरे जराए से। और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आई है वो ये है कि आईसीसी तब तक एक्शन ले नहीं सकता जब तक उनके पास में एक रिटर्न कंफर्मेशन नहीं आया। और इसीलिए आईसीसी वेट कर रहा है, क्योंकि आईसीसी का कंसर्न ये है कि आज अगर उन्होंने एक्शन ले लिया, मान लीजिए एक्शन ले सकते हो, उन्होंने वो ट्वीट करके एक मैसेज कर दिया है कि भाई ये दिस इज नॉट गुड एंड वी वुड लाइक टू सॉल्व दिस एमिकेबली। पर आज अगर उन्होंने एक्शन ले लिया और कल पाकिस्तान तो खैर यूटर्न कभी मार सकता है, तो कल अगर पाकिस्तान यूटर्न मार लेगा तो आईसीसी में रियली नॉट लुक गुड इन, दे विल नॉट बी इन अ गुड लाइट। सो आईसीसी इज प्लेइंग बाय द बुक, बीसीसीआई इज प्लेइंग बाय द बुक। Don't be surprised if this entire thing goes up to the 15th on the day of the match when India is going to travel, and that is why you are hearing all this कि हम तो टिकट निकाल के जाएंगे, हम तैयारी करेंगे, and we will behave as if there is a match happening. But let me also tell you कि जो मेरे जराए बताते हैं कि अगर वो टर्न आउट नहीं होते तो उसके बाद जो होने वाला है वो पूरी दुनिया देखेगी राजी। और उसके बाद यू विल सी द रियल आईसीसी इन एक्शन व्हेन दे विल हैव ऑल द कार्ड्स इन देयर हैंड। अभी कुछ कार्ड्स सामने वाले के हाथ में, पर उसके बाद सारे कार्ड्स उनके हाथ में होंगे, और वो जो कार्ड्स फेंकना शुरू करेंगे उसमें पाकिस्तान इज प्रोबेबली लुकिंग बैक टुवर्ड्स व्हाट हैपेंड टू देम व्हेन द श्रीलंका अटैक हैपेंड, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी सैड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। सो दैट इज माय 2 cents on the current situation and the way that it's been dealt, Rajiv. इंटरेस्टिंग. नहीं, आई एग्री विथ यू कि द अदर थिंग इज कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बोला है.
पीसीबी ने नहीं बोला है। एंड आईसीसी कैन ओनली टॉक टू पीसीबी, मतलब बोर्ड बात करता है ना, गवर्नमेंट से क्या ही लेना देना है करके। दो द मैसेजिंग एज यू मेंशनिंग, द मैसेजिंग इज क्लियर, but ठीक है मतलब, so you have to wait and watch, that's what it is. And so with this I welcome Bhaskar, thank you for joining in. Thank you. So I'm not going to drag you into this Pakistan thing. I think we had the news which is coming in, so Amit sir has already, he's already mentioned what. But one thing I was Right. mentioning at the introduction also, I was mentioning is that we generally speak about squads, squad क्या pick हुआ है, कैसा करेगा ये वो, all that stuff. बट अ वेरी कॉन्फिडेंट स्क्वाड, हम लोग को पता था कि इसी तरीके से स्क्वाड आएगा, एक दो प्लेयर इधर उधर की तो वजह से। सो व्हाट आई वांट टू स्पीक इज अबाउट द प्रिपरेशंस ऑफ दिस थिंग। यू कैन ऑब्वियसली टेक योर कॉल ऑन द स्क्वाड आल्सो if everything is fine. But what I want to know is how is the preparations for India, and what do you think? I mean, everybody, every pundit, cricketing pundit is putting India as a real top team. So what is your take? See, the preparations have always been good for any ICC tournament India has been going into for the last so many years now. We go into every ICC tournament as one of the favorites, except for probably the T20 World Cup in Dubai, because we were not in great form in those days. We have been one of the favorites going into any ICC tournament. So now it all comes down to dominating and winning those big games, and that India has learned to do. So now it's all. It's highly unlikely India is not going to be in the semis. India reaches the semis of every ICC tournament, more or less, isn't it? So it's all going to come down to those big games. We've been the favorites in many 50-over World Cups. We've just won two. So we've been the favorites in so many T20 World Cups, and we won two. So I think it's going to take some doing, because we are the defending champions. I'm sure we're going to like breeze through to the semi-finals. It's all going to be about those two big games. How we're going to take it when it comes to the crunch. So that's what I think. The preparation is perfect. There's nothing more you can expect. Tilak Verma playing well in the warm-up match, playing well for India A against, I think, USA. I think so. I think he's back in form, and I think the preparation is right where exactly it should be. So now it's all going to be those big games. Rajiv. Yeah, good one. I think preparation तो जबरदस्त चल ही रहा है, and we've been doing very good. So Amit sir, आपसे one question I wanted to ask you is that there are two positions which is, one is probably done. So Ishan Kishan and Sanju Samson. So Sanju, I think, is not going to play. Ishan will play. But that right hand combination was there. Do you think it bothers India in any way? And the second thing is, between Varun and Kuldeep, whom will they play? Because looks like eight batters are going to play. जो भी हो, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखो, मैं इस तरह देखता हूँ कि मे बी आई एम probably in the modern days cricket and especially in the T20 cricket, I am little less worried about the right hand left hand, क्योंकि 25% शॉट तो ये लोग रिवर्स स्वीप मारते हैं आज। तो I am not really too worried about, they are hitting reverse sweeps for fast bowlers and hitting for sixers. So practically that part is a little less worry for me. So for me, I think um, Ishan coming in is brilliant, because see what happens is, and I think I agree with Bhaskar's point, but I just wanted to make one point here with respect to the preparation, and then I will move forward. पर राजीव, एक चीज ये है कि जब ये जो प्रिपरेशंस की हम बात करते हैं ना, ये जब 50 ओवर्स का फॉर्मेट होता है, तो वो एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें कि आपका परफॉर्मेंस और आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपके पास 10 ओवर होते हैं हर बॉलर के पास। दो अगर ओवर खराब भी हो गए तो वो ही कैन कम बैक। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें वी हैव टू बी रेडी फॉर सरप्राइजेस, एंड ये जो जिस तरह ये बैंग बैम जो आजकल ये हो गया है कि मतलब 200 तो ऐसा हो गया है कि इट्स बिकम अ नॉर्मल स्कोर नाउ। तो इस केस में एक वन ऑफ दोस बैड डेज कैन वी शुड बी रेडी फॉर दैट, एंड वी शुड नॉट वरी टू मच अबाउट इट। ये हमारे साथ भी हो सकता है, बट द गुड पार्ट इज दैट इंडिया इज स्टिल रेडी टू बाउंस बैक, एंड सो दैट वे ओवर अ पीरियड ऑफ 2 3 4 मैचेस वी विल स्टिल इवन इट आउट। पर मैं पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमें ज्यादा हम बिकॉज वी आर नॉट रेडी फॉर सरप्राइजेस। आई थिंक इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि वो एक सरप्राइज विल इमीडिएटली स्टार्ट हैविंग कमेंट्स कि ये तो खत्म हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। हम डेफिनेटली
फाइनल में आके ये वर्ल्ड कप लेके जाएंगे. आई एम ऑफ अ वेरी फर्म बिलीवर द वे दैट वी आर करंटली पोजिशन, जो हमारी टीम है. कमिंग बैक टू द सेकंड पोजीशन बिटवीन वरुण एंड कुलदीप. See, right now I see the spunk which is currently missing in Kuldeep, probably because of the kind of pitches that we are giving. Varun has the mystery ball, and Varun, is also little quick in the air, and especially the trajectory that he maintains, he can be a little bit difficult bowler to play. Of course, I have very high regards for Kuldeep. I think he's a brilliant bowler. He has performed. वो अपने डे पे ही इज अनप्लेएबल. आई फुली रिस्पेक्ट दैट. बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वुड से मैं थोड़ा सा वरुण को आगे रख रहा हूँ कुलदीप से, क्योंकि द नेचर ऑफ द विकेट्स एंड द काइंड ऑफ सिचुएशन एंड द मिस्ट्री बॉल दैट वरुण possesses. So that's my take as far as Ishan and Varun are concerned. Over to you. ओके, भास्कर, आप क्या कहेंगे? आपका मतलब हुज योर मेन बॉलर कुलदीप वरुण के बीच में? See, I think no, no. It's Varun is already there as I think listed as the number one spinner in the team. So there's no two ways about it. Varun is going to play every match. Uh, there might be a situation where there might be some spin, and they might think of playing Kuldeep ahead of Harshdeep. But for that, I think Varun is going to be the number one spinner. ओके. And Akshar is surely going to play. So I think more or less the team is final. Like we know what the team is going to be. Sanju Samson was Ishan Kishan was the only question. I think that's also sorted out now. So we know what our first choice team is going to be. Only if say Tilak Verma needs some rest because he's coming back from an injury. If Hardik needs to be given a break, if somebody has a niggle, that's when we're going to see any change. But for that, I think the team is more or less uh, like we know what the 11 is going to be every match. या आई थिंक पहला मैच यूएस के साथ है 7th को यूएस के साथ सैटरडे को मैच है. इफ आई सी द स्केड्यूल, इफ अलाउ मी 1 मिनट. सो मीनवाइल व्हाइल आई पुल द डेटा, एक क्वेश्चन मुझे ये भी था कि लेट्स से इंडिया गोज टू कोलंबो and the match Yes, doesn't happen. that's the third game. I think we play USA two No, so matches this here, and question, then I think we'll Amit have. sir, it's for you. Let's say they go to Colombo, the match doesn't happen, and all those stuff happens, whatever is there. Uh, and or let's say the match happens and there is a washout or बारिश का काफी ये है. Do you think India will? I mean, my question is, will India take that match very seriously, or how are they going to approach that match? क्योंकि बहुत ज्यादा ये है ना, वो एक डिस्ट्रैक्शन है ना उसमें. नहीं, oh yes, Rajiv. Let me assure you, India is taking that match very seriously, and India will walk into that match very serious. I think if you heard Surya's press conference, he was very clear about it, that we will not only go to Colombo, but we will hold our practice sessions also. We want to take every match as it is probably the most important match of our careers. And I think he said that the boys are in that kind of a mindset with the past few games that they have played and the way they have been. So he doesn't want to lose that trajectory. They will continue to make sure that they are in the best spirits. They are practicing. The challenge is what you rightly picked out, Rajiv, is the weather there. Now, if you see in the last 48 hours, Pakistan's 3 match practices have been wiped out. Their entire match with Ireland has been wiped out. So practically for the last 48 hours, Pakistan is just sitting in the hotel and doing nothing. And that is a very dangerous sign, because unfortunately every evening in Colombo right now, and we are facing rain, which is a very difficult situation for all the teams which are traveling to Colombo. So somewhere I believe that this decision of Colombo was largely taken only because of the India-Pakistan match. Otherwise, I kind of don't really believe that this was the best time to actually hold matches in Sri Lanka for whatever reasons. And of course, I'm sure there are better people, more smarter people sitting there making the decisions. But that to me is a little concern. But to your question, India will go with full swing. They want to win this match. They want to make sure that they want to make a statement. And I think that is the right approach for me, Rajiv. I was pulling the matches. So India, if I pull the matches, so एक तो इंडिया यूएस का मैच है आपका. इट्स इन मुंबई, आई थिंक इट्स ऑन 7th. Then, and this question is for Bhaskar as such. So the next match is with Namibia. So maybe the playing 11 जो आप choose करते हो ना, वो तो रह ही जाएगा. And then India Pakistan matches. Okay, let's assume that the India Pakistan match does happen. Then
इंडिया माइट लाइक टू, इंडिया जो नेदरलैंड्स के साथ जो मैच है, दे मे डू सम टिंकरिंग देयर, सो योर निगल विगल कम्स इन दैट मैच, और यू थिंक दे मे आल्सो डू इट विद नमीबिया आल्सो? No, not with Namibia. First, because they have to make sure that we qualify, right? We can't be complacent, and we have seen teams getting knocked out in T20 matches. Even in, I think, 2007 World Cup, when we saw Zimbabwe defeating Australia. So I think we need to be very, very sure that we qualify first, and then probably they can maybe rest Bumrah or Hardik. But for that, I don't think the first two games they're going to take anything lightly. Nobody's going to be rested for sure. ओके, ओके। नो, सो वन मोर थिंग अमित सर, अभी अभी ये एक नया पैंतरा है कि आपका जो स्क्वाड्स हैं, आप चाहे नंबर वन आओ अपने ग्रुप में या नंबर टू आओ, जिस सीडिंग से आपका है वो आपको, वो आप वो उसी में खेलोगे। लाइक फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, पाकिस्तान एंड कपल ऑफ अदर टीम्स, न्यू आई थिंक न्यूजीलैंड एंड ऑल, एंड इंडिया, साउथ अफ्रीका, दे ऑल प्ले इन वन ग्रुप। आप चाहे वन पे आओ, टू पे आओ, सो मतलब इंसेंटिव क्या है? मतलब आईसीसी, व्हाई इज इट रनिंग समथिंग लाइक दिस? आई मीन ये थोड़ा सा मेरे, आई एम जस्ट अनेबल टू तो आई अंडरस्टैंड द जहां तक मेरा scheduling and all, people have to travel and all, but या सो आई थिंक आईसीसी का जब ये उनका ये डिसीजन उन्होंने लिया था, तब आई थिंक यही सारी चीजें उन्होंने पर्सपेक्टिव में ली थी कि देयर इज, बिकॉज इट इज बीइंग हेल्ड इन टू डिफरेंट प्लेसेस, they wanted to make sure that that's a benefit that they pass on to the fans, to the broadcasters, and to all the people who are behind the scene, because at this it is a quite a humongous task to manage it between the two places, whatever said then now. And I think this was a mutually agreed decision, and that is how it came into effect. Although I agree with you that when you look at it in hindsight, it sometimes feels that it doesn't look like a normal one. It just kind of looks like it's too much kind of planned and excessive planning lagti hai usko. But that's my thought. I mean, I'm sure Bhaskar probably will be able to add more to that, but I agree with you. भास्कर See, आपका, या yeah. See, the thing is, the cricket is a sport. We all know only 8 teams go in with a chance of winning an ICC trophy, right? Only 8 teams have a chance. All the other teams just make up the numbers. So I think that's where they to give to globalize the sport. They've brought in so many teams. And these teams are no match to the top 8. Okay, so that's one reason why this seeding has been done, so that people know where which team is going to play where. They can buy tickets because it's a Super Eights. That's when the real World Cup starts. That's what was thought even in the 2007 ODI World Cup when India and Pakistan surprisingly got knocked out. Nobody expected that to happen. India versus Pakistan match ended up being a Bangladesh Ireland match, right? So I think that's where uh, cricket is a sport where it's a game. It's a sport of very few teams. That's why they're going taking this approach. Maybe coming like, down the line, maybe in 20-25 years time, with more teams coming up, they might have a proper like football World Cup kind of a situation where you have top two teams and then you have the pre-quarter finals and all that. But right now, I think this is the way to go because they'll have two groups with the top four teams like facing off against each other. Rajiv. Yeah, and just to यस, add to that, Rajiv, I think it's a blessing in disguise. So एक और एक चीज ये हो रही है कि ये जो पूरा जो फियास्को चल रहा है या जो एंटायर थिंग, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द ब्रॉडकास्टर, बिकॉज एटलीस्ट थोड़ा तो जो सेविंग उसका होना है वो इसमें हो जाएगा। नहीं तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अभी ये पूरे फियास्को में while practically almost everybody else is insured, मतलब ये I don't know, because Pakistani media obviously doesn't have any, where they have very little IQ to understand all these things, but today matches are also insured, right? I mean, grounds are insured, tickets are insured, practically every part of the thing is insured. So मतलब ये जो कह रहे हैं कि करोड़ों चला जाएगा, between you and me and the reality is कि नुकसान किसी का नहीं होने वाला है। नुकसान सिर्फ ब्रॉडकास्टर का होगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस का अमाउंट जो ब्रॉडकास्टर ने लिया हुआ है वो एक सर्टेन अमाउंट है, बट वो जो इंडिया पाकिस्तान मैच में जो एक एक मिनट की एड्स का जो एडिशनल अमाउंट आता है वो इंश्योरेंस कवर नहीं करेगा। तो इन अ रियल वे कि दे आर द ओनली वंस हु आर एक्चुअली लूजिंग इफ यू रियली लुक एट इट। और ये जो बातें चल रही है, समवन नीड्स टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई वी आर लिविंग इन 2026, इवन स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स आर इंश्योर्ड, सो एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। ना बीसीसीआई का नुकसान होने वाला है, ना आईसीसी का नुकसान होने वाला है, ना किसी और का नुकसान होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्टर का नुकसान होगा। तो ये जो अभी आपने जो पॉइंट कहा, इसमें एटलीस्ट कम से कम थोड़े तो उनका सेविंग हो जाएगा।
although it is not going to make it up, but whatever said and done, this is the least they can work with. नहीं, मेरा ये मानना है कि अगर ये if Pakistan pulls up this stunt, then obviously everybody knows what happens next and people are going to be very very serious about it and then they'll see broadcast फिर क्या है कि अगर चलो मान लेते हैं कि इंडिया पाकिस्तान is generating 50% of the revenue of a वर्ल्ड कप और an आईसीसी टूर्नामेंट एक सिंगल मैच करता है, तो फिर जो बाकी बचा पैसा है उसी में फिर थिंग्स विल स्टार्ट रोटेटिंग एंड देन इट विल बिल्ड अप एंड अगेन कम बैक टू 100। ये मतलब ये राजीव, मैं एंड यू आपको एक मेंशन बहुत वेरी राइटली आपको कि मैं आपको बहुत एक क्रूड रियलिटी बताऊं कि जो सच बात है, जो अगर आपको वाकई में सच सुनना है तो मैं आपको एक्चुअल सच बात बताता हूँ। ये पूरा जो फियास्को चल रहा है ना, ना तो ये बांग्लादेश के लिए हो रहा है, ना तो ये इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी का गुस्सा या जो उनका बदला लेने के लिए हो रहा है। ये सिर्फ एक चीज के लिए हो रहा है। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू होल्ड आईसीसी टू रैंसम टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन परसेंटेज फी, विच इज दिस। ये और कुछ नहीं है। ये जो पैसे की बात है ना कि हमें पैसे से मतलब नहीं है, एक्चुअली जीरो डाउन रियलिटी यही है कि आज अगर यू डोंट बी सरप्राइज इफ यू गेट टू नो लिटिल लेटर कि पाकिस्तान का जो परसेंटेज शेयर है विच इज करंटली देयर ऑन द फोर्थ वन, it might go up and you might see Pakistan getting more money, just that is the only intention। तो ये क्रूड रियलिटी है ये सब चीजों की, ना बांग्लादेश इज द रियलिटी। क्योंकि देखिए, अगर बांग्लादेश की रियलिटी होती और अगर कोई इतना सीरियस होता तो सिर्फ कोई एक मैच बॉयकॉट करने की बात नहीं करता। भाई, आप एक मैच बॉयकॉट करके अगला सुपर 8 का मैच खेलोगे, क्या क्या इज्जत रह जाएगी? आपको बॉयकॉट करना है, आप पूरा टूर्नामेंट बॉयकॉट करो या पूरे मैचेस इंडिया से ना खेलो, आप वो तो कह नहीं रहे हो। इनफैक्ट अब तो पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स ये कहने लगे कि क्या पता हम सडनली उस दिन इंडिया सोचे कि हम तो आ नहीं रहे और सडनली सलमान आगा अपनी टीम को लेकर ग्राउंड पे पहुंच जाए मैच खेलने के लिए। इस तरह की बातें हो रही है। तो आप ये सोचिए कि क्या लेवल है। Hey, so I think let's forget this. I mean, there is no point in speaking about it. मेरा एक ही था कि मतलब I was just thinking कि ये सीडिंग वीडिंग करके ना थोड़ा सा the thrill, you are not letting up, कोई इंसेंटिव ही नहीं आ रहा ना, तो वो या फिर पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड रखना था, कुछ तो मतलब रख सकते थे ना, मतलब वो मैं बोल रहा था। अग्री, एनीवेज, अग्री। तो भास्कर, नाउ लेट्स वी स्पोकन अबाउट इंडिया पाकिस्तान सब हो गया है भाई, नाउ लेट्स गेट टू द रियलिटी। टॉप 4 टीम्स बताओ यार आप, मतलब हम कह रहे हैं कि इंडिया सेमीज पहुंचेगा, तो बाकी 3 कौन लगते हैं आपको? India, Australia, New Zealand, and South Africa. Can they happen? Can it happen? I think New Zealand and England. I think India, Australia, New Zealand, England. I think that's going to be the 4 teams, in my opinion. आई कैन टेल यू सुपर एट्स में कौन, मतलब हु आर द पीपल एक्सपेक्टेड। सो सुपर एट में अगर सुपर एट होता है विथ ऑल द सीडिंग्स, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका इज इन वन ग्रुप, एंड देन इंग्लैंड न्यूजीलैंड पाकिस्तान श्रीलंका इज इन वन ग्रुप। So I think, yeah, I would put India, Australia, and New Zealand and England. एंड अमित आप? भाई, मेरा सिर्फ एक ही डिस्कनेक्ट है। मतलब डिस्कनेक्ट नहीं है, मेरा एक टीम जो मैं देखता हूँ आती है सेमीफाइनल में, पता नहीं, मे बी इट्स माय फीलिंग एंड बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ द गेम, दैट इज वेस्ट इंडीज। तो वो एक मैं बस देखिए तीनों का, बाकी का तो आप जैसे भास्कर ने कहा, आई एग्री विथ हिम लार्जली। आई विल आल्सो गो विथ मोस्ट ऑफ दोस थ्री टीम्स इंक्लूडिंग इंडिया, बट वेस्ट इंडीज टू मी मेक्स अप द फोर्थ टीम because like I said, the nature of the game, the brutality of the brutal ability of the players to rise up, and on that day, they can just destroy anybody. I mean, you look at Roman Powell and you look at some of their players, they are very unpredictable. So मेरे फेयर लिए इनफ, बट वेस्ट इंडीज एक वो भी टीम है। सो द ओनली प्रॉब्लम फॉर वेस्ट इंडीज इज दैट वेस्ट इंडीज इज इन अ वेरी टफ ग्रुप। उसका एक भी इजी मैच नहीं है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, 2 जीतना है आपको। Rajiv, this is just a, we are all making our calls, so that is why I said that, and नहीं नहीं, फेयर it's इनफ। the नहीं नहीं, unpredictability of the game. आई एम नॉट So ट्राइंग टू डिस्प्यूट व्हाट यू सेइंग, नो नो वेज। आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब द होल पॉइंट इज कि वेस्ट इंडीज अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन में इट्स इन अ टफर ग्रुप। इट वुड हैव लाइक वन मोर easy team so that it can upset one strong team at least। I understand what you're saying, but हाँ वो था, साउथ बट ठीक है अफ्रीका मतलब। साउथ अफ्रीका उनकी एक फेवरेट टीम है जिसको वो बीच बीच में सडनली अपसेट करना पसंद करते हैं। करेक्ट वर्ल्ड करेक्ट, कप में भी नहीं अगर आपको याद हो तो ऑनेस्टली विल मैं ऑल बता रहा उनकी। हूँ मेरे हिसाब से, फॉर मी इंडिया साउथ अफ्रीका इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड विल गो थ्रू, दिस इज व्हाट आई फील।
बेसिकली बिकॉज आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग बहुत ही वीक है, भयंकर वीक है उसका। एंड उन्होंने ऐसा कोई बैटिंग किया ही नहीं है कि यू फील दैट दे विल गेट टू 230 240 ऊपर से, सो पैट कमिंस भी नहीं है। नोबडी इज देयर, स्टार्क नहीं है, ये हेजलवुड नहीं है, कोई भी नहीं है, मतलब ये मतलब इट्स काफी, इट्स अ वेरी यंग दिस थिंग। ये वही टीम है जो मतलब, बट या बट ऑस्ट्रेलिया हैज दिस हैबिट ना। वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी बी टीम लेके गई थी लेकिन सेमीफाइनल पहुंचा ही था। सो ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते। ओके, सो बट विच टीम लुक्स वो वेरी स्ट्रांग? ऑस्ट्रेलिया वो मर्सिडीज गाड़ी है जो बिना पेट्रोल के भी सिर्फ नाम पे ही 10 किलोमीटर चल जाती है। वैसा है। नहीं, करेक्ट है, नहीं, आई एग्री विथ यू। सो the other question I wanted to ask is which which squads or which players do you think, इंडिया को छोड़ देते हैं, but which squad really makes this thing अभी मतलब, do you think श्रीलंका has a chance? मतलब श्रीलंका अपने कंडीशन में, उस दिन मैंने एक आर्टिकल देखा था उसमें लिखा था कि श्रीलंका इज द न्यू बांग्लादेश, वो बिल्कुल अपने ही तरीके का पिचेस करके श्रीलंका, जयसूर्या विल फाइंड अ वे टू गेट श्रीलंका अप। व्हाट डू यू से अमित ऐसे सर? क्या? हाँ नहीं अच्छा सॉरी ओके सो माय टू सेंस आर देखो आई डोंट सी श्रीलंका रियली गोइंग थ्रू आई मीन आई हैव जस्ट watched them play England in the recently concluded T20 and they basically fall prey to their own doings वो बनाते हैं और फिर उसके बाद में इंग्लैंड आके उसमें उनका एक बॉलिंग विकेट बना दी तो उसमें इंग्लैंड ने उनको 120 के अंदर ऑल आउट कर दिया तो एक्चुअली वो उन आई डोंट थिंक दे हैव दैट कैपेबिलिटी कि दे कैन एक्चुअली एक्सप्लॉइट और लेवरेज देयर स्ट्रेंथ्स because unfortunately they play in trying to leverage their strengths they fall prey to the other team's strengths only तो ये थोड़ा उनका इशू रहा है पहले से इस बार एटलीस्ट रिसेंटली मुझे नहीं लगता कि दे विल बी एबल टू मेक टू मच ऑफ इंप्रेशन बट वुड लव टू हियर फ्रॉम भास्कर Bhaskar, apart from answering for Sri Lanka, please also answer. I mean, one team which nobody has looked, nobody is speaking about is England. But England, I think, has won some 10 or 11 last 12 matches, some 10, 11 T20s जीत चुका है वो. And they are playing like, मतलब, England, England is almost like I've always said, England is going to be one of the top four teams. So I think they are the team to beat. If you see after India ka सबसे toughest opponent is going to be England. Look at the kind of players they have right now. So and they've been very confident playing T20 cricket. So I think they're going to be a team to beat. So nobody's like not counting England out. Nobody's counting England out. England is going to be one of the favorites. no, no, I'm not I mean, counting them off. I'm saying कि किसी को पता ही नहीं चला, वो धीरे धीरे मतलब they've really, they're showing some real, एंड क्या इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड क्लास नोज दिखा रहे हो इंग्लैंड मतलब। नोज इंग्लैंड नोज हाउ टू प्ले एट दैट लेवल वो क्या है बड़ी इट्स अ बिग दे आर लाइक ऑस्ट्रेलिया लेट्स फेस इट आई मीन दे हैव द सेम एबिलिटी लाइक ऑस्ट्रेलिया दे आर बिग सिचुएशन टीम्स चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया चाहे इंग्लैंड हो गया इनको कभी रूल आउट नहीं कर सकते और तीसरी आई थिंक न्यूजीलैंड की तो हमने बात की वो भी एक टीम है जिससे पता नहीं मुझे और सालों साल से वो इंडिया के लिए तो बोगी टीम है रिसेंटली लेटली नाउ इंडिया स्टार्टेड टू गेट अ लिटिल अपर हैंड ऑन देम but for long times they have been our nemesis so I think वो एक team है which you have to watch out for I think they really are very smart players मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड बहुत smart team and they make a huge difference as far as the fielding is concerned I think more than any other team they make it up really big in the fielding and T20 में वो बड़ा बड़ा game changer है so Yeah, I think these are and the four and five teams that they are Santner looking at Santner is a really good captain. You have to admit वो amazing बंदा, मतलब वो they all, वो मिचेल हो, सैंटनर हो, फिलिप्स हो, ये सारे मिलके मतलब they come as a pack and then they really, अभी ओडिया सीरीज में इंडिया को हराया है, ऐसा नहीं है, they beaten India in India, and then T20 सीरीज just 4-1 हुआ, but they the couple of matches they really fought. But why India was, I think, with the skill set and the kind of combination we have, फार अहेड, तो वो वहां पे आ गया, लेकिन दे गॉट अ रियल, मतलब उनको फायदे का ही हुआ ये सीरीज, क्योंकि इस कंडीशंस में उनको काफी ये मिल गया उनको, सो दे विल टेक दिस एज कॉन्फिडेंस ओनली अहेड न्यूजीलैंड, सो आई पर एम। राजीव एक क्वेश्चन आपसे पूछना था आप मतलब आई नो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू बट आई वुड लव टू हियर थॉट्स आई मीन T20 गेम कहाँ चला गया है कि आज मतलब अगर हम 200 ना बनाए तो हम मॉरली डाउन हो जा रहे हैं एंड मतलब आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस पे कि मतलब ये जो जिस तरह का गेम चल रहा है कि मतलब कोई कोई स्कोर्स की कोई वैल्यू नहीं रही आप कैसे देखते हैं इसको
No, so my take is that it is all, the pitches are very well maintained and they want to get 180. Those 170, 180 pitches are still remaining, but what is happening is the scores from that 170, 180 has shifted to 200. Because they, Abhishek Sharma, अगर top two balls dot ball खेलता है, third ball it is evident that he will go for a बाउंड्री, मतलब 6 या 4 मारने की ही कोशिश करेगा. द अदर थिंग इज दैट बिकॉज दे हैव स्टिच द टीम सो वेल कि आपका एक रिंकू सिंह बाहर भी बैठता है, आने के बाद वो मारता ही है, ही डजंट कीप क्वाइट. सो आई थिंक, सी, एवरीबॉडी क्रिटिसाइजेस संजू सैमसन, आई एम ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग हिम. बट फिर भी लास्ट मैच में जब उसको पता था कि उसका ट्रिवेंड्रम में ही विल, देयर इज अ गुड चांस ही विल गेट ड्रॉप्ड, उसने वो 6 मारा उसने वहां पे. So he didn't change his style. He's not in form, ठीक है, fair enough. But he didn't, वो जो mindset है उसको change नहीं किया उसने. So I think where pitches do the वही है, bowlers go from here? pitches वही है. It is well maintained by BCCI. They're doing a great job about it, except for few pitches here and there. But generally जैसे slow down होता था एक season के बाद, वो सब नहीं होता अभी आजकल. They're maintaining and managing it Where do very very bowlers well. go from here, Rajiv? Where do bowlers go from here? I mean, we are now talking about every team needing at least 8 batsmen. I mean, that is what is becoming mandatory. कि आप 8 batsmen खिलाओ और उसमें से एक दो ऑलराउंडर हो. Where do bowlers go from here? I mean, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है. This is a larger question. We don't have to answer it here. But कभी-कभी थोड़ा सा एक मेरे को लगता है कि कहाँ जाएंगे वो? That's where your point on this one. I'll get you in, Bhaskar. That's why your point on, when you mention the fact that, sorry, I lost my thought. आप इसके बारे में कुछ कह रहे थे. चलो भास्कर, I'll take your point. I'll come back to you. आप जो कह रहे हाँ, थे आप भास्कर सही. सर से सुनते because I would love to हाँ. hear Bhaskar's thought on. My point is this is what gives bowlers also a good chance because batsmen don't have any time to settle down. So we saw Arshdeep get a 5 wicket haul that day. So I think bowlers also have a great chance of picking up wickets in such a small like 4 over spell. They have a chance to pick up 3 or 4 easy wickets. So I think bowlers also are like very much in the game. We saw in the last World Cup how the bowlers came into the picture towards the end of the tournament, and that's the highest score that's ever been scored in a World Cup final. It's still 176, which India got in that final. That's the highest in any World Cup T20 final till today. So I think once you get into those big games, you don't see such huge scores. Even in the Asia Cup final, we saw it was not a huge score, but still India were under pressure. So once those big games come in, I think the teams are slightly more conservative in their batting. Except when England played that World Cup, when they won that T20 World Cup in Australia, uh, teams have been a bit conservative. I think that's where we need to see what works best for us. I think batting first, getting 230, 240, and then getting Bumrah with Bumrah and Varun. I think that's India's best chance because in a big game again, I'm a really bat first person. So that's going to be interesting. What Sky is going to do in those big games. If you see all the 4 knockout games which India have won in those 2 T20 World Cup victories, it's been batting first. But in the World Cup that happened in Bangladesh, teams chasing one. So I think it's going to be a very very interesting call. What Sky is going to take bat first, or is he going to field first in those, especially in those knockout games? Rajiv. Yeah, that's a good call because India likes to chase. They like to chase. But what they've done is a couple of matches, even in the warm-up match and even the one with New Zealand also, they took up batting in conditions which favored bowling. But they wanted to do it because they understood the fact कि ये करने से फायदे में ही रहेंगे हम लोग करके. I think that's yeah, नॉकआउट में देखना पड़ेगा कि क्या करेंगे करके. Uh, so one last question. Anything about the under 19 team? It's called as one of the most weakest team under 19 teams, but still India is in finals. The weakest under India 19 team for a long time they say, but it's India in is in finals. final. मतलब for I think they're out of I think last 8 times that they've played, they have been 7 times in the final. Yeah, I mean it's a phenomenal record for the under 19 team, and I managed to finally talk to Rishi the other day, and I was talking to him, and he said that it's like a expectation within the So 1 minute, one dressing minute. room. Rishi is for all the viewers. Rishi is Rishikesh Kanitkar, who's the coach of the under 19 current Indian Uh, team. It's yes, Rishikesh and Kanitkar. Yeah.
And the best thing, when I spoke to him, of course I didn't know, like I told you the other day, and then I called him, and I wasn't aware till then. Maybe I think it's my lack of following the under 19. And he said that this is nothing. If we had not done it, it would have been a huge setback for us. So it is expected, and I think under 19 has been performing that way. He said that it's a different breed of under 19s that you are seeing. Although I agree with you that, especially when I saw the Asia Cup, and saw I was a little disappointed, and with the way that these people perform. But I mean, he says that there is a huge amount of maturity as compared to when we were under 19s, as compared to what they see, probably because of the IPLs, and because of the exposure they are getting, and because of the way that they have been taken care of. So I think that is making India really, it's putting India in a very good stead, which is good news for us. And I think we'll only see things getting better from it. Yeah. Rajiv. Because I'll tell you, in this under 19 team, top before the semi-final, the top run scorer, India is not there. Top wicket taker, India is not there. Top averages, India is not there. And on semi-finals, you get every batter, the top three perform and they take it away. So hats off. Absolutely. So all the best to our under 19 team and all the best to all of you. So thank you so much for joining, Amit Bhaskar. Good night Thank to you. you. Take Thank you care. so much for having us. Take Yeah. care. Bye bye. Good night.